सो असी लोअर क्लासिस च पढ़ते आ रहे हैं ज्योमैट्री। सानू पता आ कि ज्योमैट्री क्या हुंदी आ, वो आपां लोअर क्लासिस दे विच पढ़ते आने आ, ट्रायंगल दिस एंड दिस। और आपां डिफरेंशियल कैलकुलस भी पढ़ चुके हैं। तो जिहड़ी साडे कोल डिफरेंशियल ज्योमैट्री हुंदी आ, इट इज़ बेसिकली ब्रांच ऑफ ज्योमैट्री। सो ज्योमैट्री दी ऐसी ब्रांच आ which treated with the help of differential calculus, जिन्हों असी हैंडल करना, जिन्हों असी ट्रीट करना with the help of differential calculus। ठीक है, तो differential geometry दी definition क्या हुई? It is a branch of geometry which treated with the help of differential calculus। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕਰਵ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਸ ਹੈ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚ ਇਨ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਰਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਸਰਫੇਸਿਸ, तो ਕਰਵ ਇਨ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਕਰਵ ਇਨ ਸਰਫੇਸਿਸ, तो ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਕਰਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਕਰਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, और कर्व्स ऑन सरफेस भी स्टडी करना। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री विच ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है जी, दैट स्टडी द कर्व इन स्पेस एंड सरफेस एंड कर्व ऑन सरफेस। तो बेसिकली असी कर्व दी स्टडी करनी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, उन्होंने असी डिफरेंशियल ज्योमेट्री कवांगे। तो बहुत सिंपल भाषा च की कवांगे कि असी कर्व्स दी स्टडीज करनी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, सो दैट इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल ज्योमेट्री। हुण डिफरेंशियल ज्योमेट्री दो तरह दी हुंदियां, एक है लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री और दूसरी है ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। सो लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या है? इन दिस केस we study how to curve behave at point with respect to neighboring point। भी साडे कोल कर्व दे उत्ते किसे पॉइंट दा की बिहेवियर है, वो विद रिस्पैक्ट टू अपन नेबरिंग पॉइंट चैक करिए, तो उन्होंने असी कहने लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। और ग्लोबल क्या हुंदी आ? जे असी स्टडी करिए प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेस एज ए होल, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮੰਨ ਕੇ अगर असी किसी भी कर्व दी सरफेस दी स्टडी करिए तो उन्होंने असी कहने ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ठीक है, तो जिहड़ी चीज़ लोकल लैवल ते स्टडी करनी लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री होगी, और जिहड़ी चीज़ असी ग्लोबल लैवल ते स्टडी करनी दैट इज कॉल्ड ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। नाउ कर्व इन स्पेस, सो साडे कोल कर्व इन स्पेस क्या हुंदी है? बेसिकली इट इज़ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। सो फर्स्ट व्हाट इज कर्व इन स्पेस, आपां डेफिनेशन पढ़ लीए। इट इज़ ए कर्व इन ए स्पेस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, उस पॉइंट दा लोकस है whose position vector, जिहदा पोजीशन वैक्टर with respect to fixed origin may be treated as represented as function of single variable। तो सिंगल वेरिएबल असी t लै लीए, जे तां पोजीशन वैक्टर एक वेरिएबल नाल स्टडी कर रहा तो वो साडे कोल की होएगी कर्व इन स्पेस। तो जे 2 नाल होएगी तो सरफेस आ जाएगी, सो असी अगले चैप्टर च डिस्कस करांगे। सो इत्थे साडे कोल की है कि मान लो हुण मेरे कोल दिस इज 3 डायमेंशनल स्पेस है। सो दिस इज ए एक्स एक्सिस एंड दिस इज ए वाई एक्सिस एंड दिस इज ए जेड एक्सिस। 3 डायमेंशनल स्पेस है, और आ साडे कोल एक्स एक्सिस हो गया, आ साडे कोल वाई एक्सिस हो गया, और दिस इज ए जेड एक्सिस। सो असी एनी पॉइंट इन दिस स्पेस आर ले लिया पी पॉइंट आ, और इस पी पॉइंट के कोआर्डिनेट की होंगे एक्स वाई एंड जेड, राइट।
और पोजीशन वैक्टर दिस ओ साडे कोल आ गया फिक्स्ड पॉइंट, जे फिक्स्ड पॉइंट है सो दिस OP जिहड़ा साडे कोल OP है ये साडे कोल पोजीशन वैक्टर हो गया P पॉइंट दा, और इस पोजीशन वैक्टर दे कोआर्डीनेट साडे कोल R वैक्टर आ गया, और R वैक्टर किदां दा हो गया x I कैप कौन आ, इट इज यूनिट वैक्टर अलोंग x एक्सिस, और j कैप कौन आ, यूनिट वैक्टर अलोंग y एक्सिस, और k कैप कौन आ, यूनिट वैक्टर अलोंग साडे कोल z एक्सिस। तो r ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ਅਸੀਂ, r वैक्टर आ x I कैप y j कैप z k कैप, और जिहड़ा साडे कोल x है इट इज ए फंक्शन ऑफ वन वेरीएबल, याद रखना क्योंकि सरफेस विच या करव दे विच इट इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरीएबल, सिंगल पैरामीटर सिंगल वेरीएबल, वो असी t रख लिया। सिमिलरली y इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरीएबल एंड z इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरीएबल। तो व्हाट इज द कर्व, इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट, केड़ा पॉइंट P, it is a locus of point P whose position vector, ਇਹਦਾ position vector कौन है R, और ये R साडे कोल position vector with respect to fixed point O, right? So this is a function of single variable, तो ये single variable ਦਾ function होएगा, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ curve in space। so curve ਨੂੰ represent ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, और अगर इस ढंग नाल करांगे तो x की वैल्यू पुट करके देख लीए y की ते z की, जो असी वैल्यू पुट करांगे सो साडे कोल r नूं लिख सकांगे f1t I कैप, f2t j कैप, f3t k कैप, और इनू वैक्टर नोटेशन च किद्दां लिख सकदे f1t f2t f3t, इनू इस ढंग नाल वैक्टर नोटेशन च लिख सकते हैं। सो अपने माइंड च रखना असी वैक्टर नोटेशन जरूर यूज करनी है, अगर वैक्टर वैल्यूड फंक्शन है तो वैक्टर नोटेशन असी जरूर यूज करनी। जिहड़ा साडे कोल दिस f है, जद f की आप गल कर रहे हैं f1 f2, सो दिस वैक्टर नाउ दिस r वैक्टर हुण नूं मैं रिप्रेजेंट कर सकदा बेसिकली it is a function of t, so this is a vector, क्योंकि इनू इस जिहड़ा वैक्टर है इहदा नाम है कि रख लिया f वैक्टर t। अगर f वैक्टर t रख लिया so what is this f वैक्टर t, so this is a vector valued function, so this is a vector valued function, so it is a vector valued function of a single parameter t। so this is a साडे कोल statement या साडे कोल definition of a curve या space curve दी definitions हो गई। now space curve दी जिहड़ी साडे कोल दूजी definition है it is the intersection of two surfaces। अगर मेरे कोल दो surfaces है, एक सरफेस ले ली मैं f1 x y z, सो 3 डायमेंशनल आ गई, सो ए इक्वेशन ऑफ सरफेस हो गई, और दूजा है f2 x y z, सो ये साडे कोल सैकंड सरफेस हो गई। सो इन्हां दोनों की जिहड़ी इंटरसैक्शन है दैट इज आल्सो नोन एज स्पेस कर्व। तो ये साडे कोल दूजी डेफिनेशन हो गई कि ये स्पेस कर्व आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। सो व्हाट इज दिस, इट इज ए इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। तो साडे कोल स्पेस कर्व दी दूसरी डेफिनेशन हो गई। ठीक है जी। कोई भी कर्व उन्होंने असी प्लेन कर्व कवांगे इफ इट लाइज ऑन ए प्लेन जिद्दां किताब दा फ्रंट वो पार्ट हो गया, अगर उस प्लेन दे विच लाई करे तो उन्होंने असी प्लेन कर्व कवांगे। अगर वो प्लेन दे विच लाई ना करे
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਸਕਿਊ ਜਾਂ ਟਵਿਸਟਡ ਕਰਵ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਰਵ? ਇਹ ਕਰਵ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਰਵ is called plane curve. Plane curve if it lies on a plane, ठीक है जी। otherwise it is called skew। एक वर्ड याद रखना, skew ਜਾਂ twisted curve, ठीक है जी। सो curve ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, one is plane curve and second is called skew or twisted curve, ठीक है जी। सो इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ याद रखना। अगली डेफिनेशन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ function of class n। So what is a function of class n, है ना, class n, this is a class n। now अगर किसी फंक्शन दे nth कंटिन्यूस डेरिवेटिव हो जाए हरेक पॉइंट दे उत्ते, तो उन्होंने असीं कहने क्लास n फंक्शन लिखांगे किद्दां, cn फंक्शन दिस इज कॉल्ड। मतलब कि मान लो तुहाडे कोल दिस फंक्शन है, दिस फंक्शन f ऑफ t। अगर इस फंक्शन दे nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर, पहली गल nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और उस तो बाद कंटिन्यूस हो जाए, मतलब असीं कह सकते हैं कि इट हैज़ कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर। इट हैज़ कंटिन्यूस derivatives of nth order। सो डेफिनेशन याद रखनी, तो उन्होंने कहने क्लास n फंक्शन भी जिस फंक्शन दे nth ऑर्डर nth एग्जिस्ट करन और वो साडे कोल किदां दे हो जान, कंटिन्यूस होण, तो उन्होंने असीं कहने क्लास n फंक्शनस, ठीक है जी। हुण आपां डिस्कस करन जा रहे हैं यूनिट, साडे कोल यूनिट टेंजेंट वैक्टर। यूनिट टेंजेंट वैक्टर नूं डिस्कस करन लई पहलां आपां थोड़ा जिहा इनू स्टडी कर लीए कि जिहड़े साडे कोल मान लो दिस इज सम कर्व, तो कर्व दे उत्ते दो चीज़ां इंपॉर्टेंट होंदियां, एक हुंदी आर्क लैंथ। तो असीं एस नूं यूज करांगे आर्क लैंथ। सो दिस इज आर्क लैंथ। आर्क लैंथ मीन ये सारी इहदे उत्ते जिद्दां जिद्दां मूव करेगी, ठीक है जी। अगर इनू मैं थोड़ा जिहा रिप्रजेंट कर देना, इहदे उत्ते जिद्दां जिद्दां असीं मूव करांगे ये सारी लैंथ नूं असीं की कवांगे, आर्क लैंथ। सो रिमेंबर दैट। तो फस्ट एस हो गई आर्क लैंथ और दूजा आर जिहड़ा हुंदा इट इज़ ए पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट। किसी पॉइंट का पोजीशन वैक्टर हुंदा विद रिस्पैक्ट टू फिक्सड पॉइंट। तो आर नूं आपां डिस्कस कर चुके सी, एस नूं नहीं कीता, तो एस हो गया आर्क लैंथ। उस कर्व की जिहड़ी आर्क है उहदी जिहड़ी लैंथ है उहनूं असीं आर्क लैंथ वर्ड यूज करांगे, ठीक है जी। हुण दो नोटेशन याद रखनी है। अगर आपां आर दा डेरिवेटिव डैश नाल कर रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब इट इज़ ए डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एस, यानी कि dr बाय ds। अगर असी r दा डॉट नाल कर रहे हैं, सो ये है dr बाय dt। ये dt टाइम नहीं है, सो दिस इज़ ए पैरामीटर कि जिहड़ा साडे कोल r है बेसिकली इट इज़ ए फंक्शन ऑफ t और आल्सो फंक्शन ऑफ s। आर्क लैंथ का भी फंक्शन है, टी का भी फंक्शन है। तो जदों तक असी एस दे नाल डेरिवेटिव लैना तो उस नोटेशन नूं असी डी आर बाई एस और डैश, और अगर असी टी ना लैना उन्होंने डॉट एंड दिस वैल्यूज।
ਸੋ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ dr ਬਾਏ ds, ਔਰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਡਾਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ d ਸਕੁਅਰ r ਬਾਏ dt ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਵੈਕਟਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ, ਇੱਦਾਂ ਥਰਡ, ਇੱਦਾਂ ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਸੋ। ਤੋ ਇਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਟੈਂਜੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰਵ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮ ਕਰਵ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੈਲੋ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਸਮ ਕਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ A, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਏ ਕਰਵ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ P, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਏ ਕਰਵ, ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਦਿਸ P is any point on a curve whose position vector is r, ਔਰ O ਕੀ ਆ, origin। P ਸਾਡੇ ਕੋਲ any point on curve, ਤਾਂ O ਤੋਂ P ਇਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ OP ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ R ਵੈਕਟਰ, ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ R ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ xi कैप, yj कैप प्लस zk कैप, ये भी हो गया। और इनू r वैक्टर जिहड़ा है इट इज़ ए फंक्शन ऑफ t, और r वैक्टर विच इज़ ए फंक्शन ऑफ s। s की है आर्क लेंथ। सो रिमेंबर दैट दिस वैल्यूज जिहड़ा r है वो t दे उत्ते भी डिपेंड कर रहा है, और नाल दे नाल साडे कोल दिस वैल्यूज आ गई, ठीक है जी। नाउ A ਫਿਕਸਡ ਆ, A ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਹੈ, ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ S ਮੰਨ ਲਈਏ, ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ Q ਪੁਆਇੰਟ, Q ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ A ਤੋਂ Q ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ S ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ S ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਦਿਸ। ਇੱਦਾਂ O ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ R ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ R ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ Q ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ R ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ R ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਦਿਸ ਲੈਂਥ ਆ, ਇਸ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਡੈਲਟਾ R ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ OQ। ट्रायंगल ला ऑफ ट्रायंगल लग जाएगा, ट्रायंगल ला ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ OQ ਮਾਈਨਸ OP ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, PQ ਦੇ। तो साढ़े कोल ओदी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, डेल्टा R आ जाएगी, ठीक है। सो असीं इहनूं दो फॉर्म च लिख सकते हैं। वन साढ़े कोल की आ गया आर्क लेंथ। सो साढ़े कोल फस्ट आर्क लेंथ नूं लिखण दा तरीका की आ, ए फिक्स्ड पॉइंट आ, ए पी दे उत्ते इदां भी लिख सकते हैं। सो दिस इज एस आर्क, जां साढ़े कोल आर्क ऑफ ए पी ए किहदे बराबर आ गया, एस दे। और सिमिलरली आर्क ऑफ ए क्यू ए किहदे बराबर आ गया, एस प्लस डेल्टा एस, ठीक है। ये इनक्रीमेंट हो गई, डेल्टा साडे कोल डेल्टा वेरिएशन आ गया। हुण दूजे पासे असी आर दे विच जो मैं उत्थे एक्सप्रैस कीता, सो व्हाट इज पी क्यू वैक्टर। सो पी क्यू वैक्टर साडे कोल की हुंदा, इट इज ए पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट क्यू वैक्टर, ठीक है, माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ साडे कोल आ गया पी वैक्टर, दिस आ गया पोजीशन वैक्टर ऑफ क्यू वैक्टर एंड पोजीशन वैक्टर ऑफ साडे कोल क्यू वैक्टर आ गया, एंड दिस इज पोजीशन वैक्टर ऑफ पी वैक्टर। सो दिस इज कॉल्ड ए ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर, ठीक है जी। ओ क्यू दी वैल्यूज कितनी है, आर वैक्टर प्लस डेल्टा आर, और ओ क्यू दी वैल्यू कितनी है, दिस इज ओ पी दी आर वैक्टर। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा आर वैक्टर्स, ठीक है जी। सो असीं इहनूं इस ढंग दे विच
ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਨਾਓ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਕੋਡ PQ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਕੋਡ PQ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਕੋਡ PQ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਕੋਡ PQ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ PQ ਕੋਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, PQ ਵੈਕਟਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ PQ ਵੈਕਟਰ ਓਵਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ PQ ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PQ ਵੈਕਟਰ ਓਵਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ PQ ਵੈਕਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ PQ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਨਾਓ PQ ਵੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ R, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਕ ਲੈਂਥ PQ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਡ ਆਫ PQ, ਕੋਡ ਆਫ PQ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਡ ਆਫ PQ ਤੇ ਆਰਕ ਆਫ PQ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰਵ ਲਈ, ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਡ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਆਰਕ, AB ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਕ। तो कॉर्ड की हुई, कॉर्ड होगी A तो B तो इदा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन, ये साडे कोल की होगी, कॉर्ड हो गई, ठीक है। सो A तो B कॉर्ड आ, जदों A तो B दे विच डिस्टेंस स्मॉल होवे ते आर्क ते कॉर्ड सेम हो जाती है। याद रखना, when that is very near to या approaches to 0, in that case ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाती। तो A तो B आर्क हो गई, A तो B ब्लैक कलर च कॉर्ड हो गई, पर जदों इन्हां दी डिस्टेंस स्मॉल आ ते आर्क ते कॉर्ड अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाता। वो असी बाद दी गल। इनू मैं लिख सकदा डेल्टा R वैक्टर इन दिस इज इक्वल टू आर्क ऑफ PQ इनटू साडे कोल आर्क ऑफ PQ ओवर कॉर्ड ऑफ PQ। कुछ नहीं किया, आर्क नाल नीचे डिवाइड करता ते नाल मल्टीप्लाई करता, आ जदों कैंसल होंदा ए दे बराबर आ जाता। ये क्यों किया कि जदों असी PQ नू 0 नू अप्रोच करना, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, ये साडे कोल 1 दे बराबर हो जाएगी। यानी जदों आ पॉइंट हुण इत्थे P सी, इत्थे Q सी, जदों Q ते P ने अप्रोच किया, ये दोनों बराबर हो जाए। जे दोनों बराबर हो गए तो दिस वैल्यू विल बी 1, ठीक है जी। सो एज Q अप्रोचेस टू P, Q नू असी P नाल अप्रोच करता, जदों Q अप्रोचेस टू P हो गया, सो दिस वैल्यू विल बी 1 एंड दिस विल बी टेंजेंट। ये साडे कोल की बन जांदा, टेंजेंट एट P, क्योंकि असी यूनिट वैक्टर आ जिहड़ा Q है ये मुड़ के कित्थे चला गया, ये इस जगह ते चला गया। जे इस जगह ते चला गया, सो इट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू साडे कोल किहदे बराबर आ जाती है, ये दोनों 1 हो गए। सो एज Q अप्रोचेस टू P, द कॉर्ड ऑफ P जिहड़ा है वो किहदे च कन्वर्ट हो गए, टेंजेंट एट P। सो कॉर्ड ऑफ P साडे कोल की बन गया, टेंजेंट एट P, एट P जिहड़ी कॉर्ड सी वो टेंजेंट बन गई। सो दिस इज अ टेंजेंट एट P और इहदी वैल्यूज कितनी आ गई, लिमिट Q अप्रोचेस टू P, आ साडे कोल की सीगी डेल्टा R,
डेल्टा आर दिस वैल्यूज और आ वैल्यू की होंगी आर्क ये किन्ने बराबर है डेल्टा एस दे तो ये वैक्टर क्वांटिटी नहीं है आर वैक्टर क्वांटिटी है इनटू ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी होगी 1 सो ਇਹਦੀ लिमिट किहदे बराबर आ गई डी आर वैक्टर बाय डी एस वैक्टर so remember that this is a unit vector at point P it is a tangent unit vector at point P so remember that ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ P ਤੇ Q ਲੈ ਲਿਆ ਦਿਸ Q ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਧਰ P ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ तो की कीता Q ਨੂੰ P ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਤਾ तो ਆ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਗਈ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਗਈ this line will be move and that is at this place तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ Q ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ P ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੋ ਅਗਰ Q ਨੂੰ ਅਸੀਂ P ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ this ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ Q ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ तो Q ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ P ਵੱਲ this in this way ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ this direction ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ so what is this is a unit vector it is a tangent at P when Q approaches to P तो ਜਿਹੜੀ P ਤੇ Q ਦੀ chord ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ Q ਨੇ P ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ so very carefully see the result so this is a tangent at that point तो tangent क्या ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦਾ that is called tangent now is it right so ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ yes sir कोई डाउट ਤਾਂ ਨਹੀਂ no sir okay now after that ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ now if R is a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ this R or this R vector which is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap so this values ਆ ਗਈ R vector ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ so what is t vector ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਹਟੇ dr by ds ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ dr by ds तो मैं कुछ नहीं ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ dx by ds i cap dy by ds j cap and dz by ds k cap ठीक है जी सो आ मेरे को जी R की वैल्यू सी इनू डिफरेंशिएट मैं विद रिस्पेक्ट टू S करता मैं रिलेशन फाइंड करना S ते T दा T की है पैरामीटर नाउ दिस कैन बी रिटन एज साडे कोल अगर इस इक्वेशन नु देखिए सो दिस कैन बी रिटन एज dx by ds into साडे कोल ds है ना दिस इनू dx by dt into dt by ds into I cap this values similarly ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ dy by dt into dt by ds j cap or similarly here dz by dt into dt by ds and this is a k cap this values तो मैं ऑलरेडी दस चुका dx by dt x डॉट बनेगा सो x डॉट पर ds by dt s डॉट I cap plus y डॉट by
S dot J cap plus Z dot over S dot into K cap। ठीक है जी। सो T ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ T यूनिट वेक्टर है। ਜੇ T यूनिट वेक्टर है तो दिस T ਦੀ मैग्नीट्यूड 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਡੈਸ਼ ਓਵਰ s ਡੈਸ਼ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ प्लस y डॉट ओवर s डॉट सारे दा होल स्क्वायर प्लस z डॉट ओवर s डॉट सारे दा होल स्क्वायर। this is equal to 1। so what we get a relation s dot square which is equal to x dot square y dot square plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ z dot square। so we get this relation। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ x y z ਐਂਡ s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ s x y z। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ। तो ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਰਾਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ this is a tangent line at the point P। so this is a tangent line। ठीक। so ये मेरे को tangent line बन गई। ਇਹਦੀ मैं equation तैयार करनी। so बाकी उसे ढंग नाल ही P ले लिया, Q tangent line ਦੇ ਉੱਤੇ point ले लिया this और O ਤੇ Q ਨੂੰ आपस ਚ मिलाता। ये R vector हो गया, this vector value put करती। so this values। now tangent line क्या है, P ਤੇ Q line। और PQ line किदे पैरेलल है, tangent ਤੇ। PQ line किदे पैरेलल है, tangent ਤੇ। तो very simple कि असी इक्वेशन किदी फाइंड करनी PQ ਦੀ। और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PQ vector है this is parallel to T vector। so what is T vector? T vector is a tangent vector, unit tangent vector। और सानू पता कि जे unit tangent vector है तो जदों दो लाइनां पैरेलल हुंदियां तो एक दूजे दा स्केलर मल्टीप्लाई हुंदा। तो पी क्यू वैक्टर नू मैं कोई स्केलर ले लिया लैम्डा, टी वैक्टर नाल मैंशन करता। लैम्डा की है स्केलर। और जदों तुसीं इहदी मैग्नीट्यूड लाओगे PQ vector which is magnitude of lambda into T the vector। so this आ गया lambda। तो lambda की वैल्यू तुहाडे कोल इहदे बराबर आ गई PQ दे बराबर। ठीक है जी। now as we know that the PQ vector basically क्या है, OQ vector minus OP vector। ये पहला भी आपां डिस्कस कीता। तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग this value it implies OQ vector ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ PQ vector plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ OP vector। this values ਆ ਗਈ। OP ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ शिफ्ट करता this values। अगर मैं Q ਦਾ पोजीशन वेक्टर कैपिटल R ले लेना, मान लो ਇਹਦਾ पोजीशन वेक्टर मैं कैपिटल R ले लिया। P ਦਾ कितना स्मॉल r this values। और OP किदे बराबर आ, OP साडे को स्मॉल r है और PQ आ किदे बराबर है, लैम्डा t दे। so this is equal to lambda t vector। so what is this, it is the equation of tangent line। so here we can find the equation of tangent line। this is r vector plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ lambda into t vectors। so this is a equation of tangent line। तो बहुत easy आ किसी भी tangent line ਦੀ equation ਜਿਹੜੀ ਆ find out करनी। so ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PQ ਹੈ
this is basically parallel हैगा t vector ਦੇ t vector ਕੀ ਹੈ dr by ds also it is vector parallel to r dot ठीक है तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ r vector which is small r vector plus lambda ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ r vector dot ठीक है सॉरी लैम्डे की बजाय इत्थे दूजा स्केलर ले लवांगे म्यू और अगर असी टी दे विच आर डैश च गल करनी तो ये लैम्डा आर डैश बन गया और सिमिलरली ये साडे को लैम्डा म्यू आर डॉट दे विच बन गया और सिमिलरली दिस वैल्यूज बन गई अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट च लेना तो आर दे कोआर्डिनेट तुसी ले लो पहला विच इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस y कैपिटल j कैप प्लस z k कैप और इदा ही स्मॉल r वैक्टर दे कोआर्डिनेट ले लो x i कैप प्लस y j कैप प्लस साडे कोल z k कैप दिस वैल्यूज तो साडे कोल इक्वेशन जिहड़ी है वो किहदे फॉर्म च बन जाएगी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट दे विच इहदी इक्वेशन जिहड़ी है असी रिप्रेजेंट कर दांगे ठीक है जी सो ये साडे कोल इहदी वैल्यूज